गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसनैन रज़ा एग्ज़ाम वाला में फिर से आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों से जो है हमारा क्लास नहीं हो पा रहा था किसी रीज़न, ठीक है। तो आज पहले जैसे कि आपने कल जो है न्यूज़ में सुना ही होगा कि कल जो है झारखंड में 1932 खतियान को लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो झारखंड में जो है अभी एक्चुअली 1932 खतियान को लागू नहीं किया गया, बल्कि अभी सिर्फ जो है 1932 खतियान का अधिनियम आया, ठीक है। इसे पहले पारित किया जाएगा, उसके बाद जो है इसे लागू किया जाएगा। और जो है आप कल न्यूज़ में और एक चीज़ सुनेंगे ग्राम सभा के बारे में। तो आज हम लोग जो समझेंगे कि 1932 के खतियान में जो ग्राम सभा का क्या रोल रहेगा उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आप आरक्षण के बारे में सुने होंगे कि आरक्षण को बढ़ाया गया है, जैसे कि ओबीसी का आरक्षण जो है पहले 14% था, अब 27% कर दिया गया है। और कौन कौन सा आरक्षण बढ़ाया गया है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए आज जो है आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं खतियान के बारे में। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले देखिए 1932 ईस्वी में जो है आपका जमीन का सर्वे करवाया गया था, ठीक है। क्या करवाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा जो है जमीन का सर्वे करवाया गया था। इससे पहले जो 1908 में भी जमीन का सर्वे करवाया गया था, लेकिन जो है झारखंड के निवासी मानने के लिए 1932 का ही आधार माना गया। यानी कि 1932 ईस्वी में जो जमीन का सर्वे हुआ था, उस समय जिसके पास भी जमीन था और जमीन में जिसका सर्वे में रिकॉर्ड है, उसे ही हम क्या मानेंगे कि ये जो है आपका व्यक्ति झारखंड का है। मतलब कि 1932 खतियानधारी है, ठीक है। 1932 खतियानधारी है। मान लीजिए कि मेरा परदादा 5, 6, 7 पीढ़ी आप चले जाते, ठीक है। मेरे से 5, 6, 7 पीढ़ी अगर आप ऊपर चले जाइएगा, अगर हम झारखंड के रहेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे पास जमीन रहेगा, और जमीन रहेगा तो 1932 में क्या हुआ था, सर्वे करवाया गया था। उस समय जो है मेरे खानदान वाला का किसी ना किसी का तो नाम होगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि हम झारखंड के निवासी है। यही है आपका 1932 का खतियान, ठीक है। यही आपका क्या है, 1932 का खतियान। अब ये सरकार के द्वारा जो है एक और बात कहा गया, सरकार के द्वारा ये बात कहा गया है कि मान लीजिए कि 1932 का खतियान किसी के पास नहीं हो। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि 1932 तो खैर बहुत पुराना हो जाता है। 1932 का हो सकता है पेपर जल गया होगा, ठीक है। किसी तरह से उसका रिकॉर्ड खत्म हो गया होगा, मिट गया होगा, ठीक है। किसी तरह से उसका रिकॉर्ड खत्म हो गया। हो सकता है कि उस समय उसके पास जमीन नहीं होगा, हो सकता है उसका खानदान वाला झारखंड में है या फिर था, लेकिन उस समय जो है उसका जमीन का रिकॉर्ड नहीं था, जिस कारण से जो है उसका सर्वे में नाम नहीं आ पाया। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? उस स्थिति में जो है ग्राम सभा का मदद लिया जाएगा। उस स्थिति में ग्राम सभा का मदद लिया जाएगा। मतलब कि ग्राम सभा जिसे बोल देगा कि हाँ ये जो है यहाँ पर 1932 से रह रहा है या फिर झारखंड का बहुत पुराना निवासी है, उसे भी 1932 माना जाएगा। और इसी आधार पर जो है झारखंड में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। सबसे पहला 1932 तो खतियान होना चाहिए, मतलब कि उस सर्वे में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और अगर रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कि आप भूमिहीन थे, उस समय झारखंड के निवासी थे लेकिन भूमिहीन थे, जिस कारण से आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया, या फिर आपका पेपर, आपका डॉक्यूमेंट्स किसी कारण जल गया है, जिस कारण से 1932 का खतियान आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में जो है ग्राम सभा का मदद लिया जाएगा, ठीक है। जो खेला होगा ना, यहीं पे खेला होगा। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। खुल के नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो खेला होगा यहाँ पर खेला होने का चांस है। ऐसा हम बोल नहीं रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। 1932 का खतियान मतलब कि ग्राम सभा को जो है आप जैसे भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट जो है ग्राम सभा का मदद लिया जाएगा जिसके पास 1932 का खतियान नहीं हो, लेकिन वो यहाँ का लोकल निवासी हो, यहाँ का निवासी हो, 1932 से पहले जो है उसका खानदान वाला यहाँ पे रह रहा हो, उस स्थिति में ग्राम सभा का मदद लिया जाएगा, ठीक है। तो 1932 हम लोग समझ गए। इससे पहले 1908 में भी आपका सर्वे करवाया गया था। मान लीजिए किसी का 1932 में सर्वे नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह जो है अंग्रेजों के टाइम में सर्वे हुआ था। कुछ जगह बहुत सारे गांव देहात जंगल में जो है हो सकता है सर्वे छूट गया होगा, ठीक है। तो अगर 1932 में आपका नहीं हुआ होगा तो 1908 में भी होगा तो आपका चलेगा, ठीक है। 1908 में भी अगर सर्वे हुआ था, उस समय का भी सर्वे आपका उस सर्वे में भी आपका रिकॉर्ड होगा तो वो भी आपका चलेगा। अगर नहीं होगा तो 1932 नहीं होगा तो ग्राम सभा का मदद लिया जाएगा। और ग्राम सभा भी अगर ये कह देता है कि नहीं ये 1932 से पहले नहीं रह रहा है, यानी कि ये बहुत दिनों बाद आया, 1960 में आया, 1970 में आया, इस स्थिति में इसे झारखंड का वासी नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में इसे झारखंड का वासी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पारित होने का जो है प्रक्रिया क्या है। आपको पता है कि कल जो है कैबिनेट में पारित कर दिया गया। कैबिनेट में पारित करने का मतलब है कि एक अधिनियम लाया गया, ठीक है। बस अभी जो है एक अधिनियम लाया गया है। अधिनियम के तहत कहा गया है कि जो भी अब आरक्षण कोटा मिलेगा, जो भी नीति बनेगा, या फिर हम लोग झारखंड का वासी किसे कहेंगे, इस 1932 के आधार पर कहेंगे। ये एक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम को सबसे पहले विधानसभा में पारित किया जाएगा। विधानसभा में पारित करने के बाद जो है इसे राज्यपाल के पास पारित करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि विधानसभा में पारित करने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा। उसके बाद जो है ये सीधा कहाँ चला जाता है, आपका संसद में चला जाता है, ठीक है। ये आपका संसद में चला जाता है। संसद कहने का मतलब है लोकसभा में पारित करना होगा, राज्यसभा में पारित करना होगा। उसके बाद फिर जाकर आपका राष्ट्रपति जो है इस पे मुहर लगाता है, फिर जाकर ये अधिनियम कानून बन जाता है, ठीक है। आप एक बात सुने होंगे कि 2002
2002 में जो है बाबूलाल मरांडी के सरकार द्वारा जो है 1932 खतियान को लागू किया गया था। उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट पर केस हो गया था, ठीक है, इस खतियान को लेकर जो है 2002 में जो है आपका केस हो गया था, जिस स्थिति में ना सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि झारखंड में जो है 1932 खतियान लागू नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो है यहाँ के सरकार, चाहे आप शिक्षा मंत्री का बात सुनेंगे जगन्नाथ महतो जी का, उन्होंने भी कहा कि जो है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पारित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विशेष स्थिति में पारित किया जा सकता है। देखिए आरक्षण कोटा जो है ना 50% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष स्थिति में जो है आपका 50% से ज्यादा आरक्षण हो सकता है, तो ये माना जा रहा है कि वहां से भी पारित हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये पारित होने का प्रक्रिया सबसे पहले आपको विधानसभा में पारित करना होगा, विधानसभा के बाद राज्यपाल के पास, इसके बाद सीधा सेंटर में चला जाएगा, यानी कि संसद के पास, संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाएगा, फिर जाकर जो है इसे 9 शेड्यूल में रखा जाएगा, 9 शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, तब जाकर जो है ये अधिनियम आपका क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा और यहाँ पर ये लागू हो जाएगा। तभी लंबा प्रक्रिया है, इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देना है नहीं, ठीक है। और जो है कल आप एक बात और सुने होंगे आरक्षण के बारे में। आरक्षण आप बार बार सुने होंगे कि ओबीसी का आरक्षण जो है 27% कर दिया गया, ठीक है। इसके लेके जो है पहले से, बहुत पहले से मांग उठ रहा था कि ओबीसी का आरक्षण जो 27% करना चाहिए, और ये सही है क्योंकि जरूरी था ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने को लेकर। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आरक्षण में जो है कैसे कैसे क्या बढ़ा है और कितना बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए पहले जो आरक्षण था वो कितना था और अभी जो है वर्तमान में आरक्षण करने का बात चल रहा है वो कितना है, वो सब सारा देख लेते हैं। देखिए पहले जो आपका आरक्षण था, एसटी का जो आरक्षण था वो आपका 26% था, ठीक है। उसके बाद आपका अगर 80 का आरक्षण का बात किया जाए, 80 का आरक्षण का बात किया जाए तो आपका कितना था, 10%। ये पहले का हम बात करें, ठीक है। पहले का आरक्षण कितना था, एसटी का 26%, 80 का कितना था, 10%। वहीं ओबीसी का बात किया जाए तो वो आपका कितना था, 14% था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का जो आपका 10% आरक्षण था, ईडब्ल्यूएस का कितना था, 10% आरक्षण था। और अभी वर्तमान देखिए अगर टोटल उस समय का आरक्षण का बात किया जाए 60%, ठीक है। इसमें जनरल जो फाइट करता था वो 40% आरक्षण पे फाइट करता था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, मतलब कि इस बार जो है आरक्षण का बात किया गया उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एसटी का अगर आरक्षण का बात किया जाए तो वो 26% से बढ़ाकर जो है आपका 28% कर दिया गया है, ठीक है, 2% इसमें बढ़ा दिया गया। वहीं ओबीसी का बात किया जाए टोटल जो आपका 27% कर दिया गया है। ओबीसी का आरक्षण कितना किया गया, 27% जो है इसका आरक्षण कर दिया। वहीं BC1, जैसे ओबीसी में 2 होता है, एक BC1 होता है, BC2 होता है, ठीक है। तो BC1 को जिसमें 15% मिला है, अब BC2 को जो है 12% का आरक्षण मिला है अभी के हिसाब से। जो अभी बात हुआ है सिर्फ अधिनियम बना है, अभी कानून इसका पारित नहीं हुआ है। चलिए उसके बाद 80 का बात किया जाए तो वो कितना हो जाएगा आपका 12%। वहीं ईडब्ल्यूएस को जो है 10% रखा गया, मतलब कि 80 पहले 10% था, इसका भी 2% बढ़ाया गया। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो है 10% पहले भी था और अभी भी आपका वही है, ठीक है। तो टोटल इसमें कितना हो जा रहा है, 77%। मतलब कि पहले आप देख सकते हैं कि आरक्षण कोटा कितना था, 60% और अभी कितना हो गया, 77%, यानी कि 17% जो है इंक्रीज किया गया है। और अब जो है जनरल जो फाइट होगा वो 23% पे होगा, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया बात है झारखंड के लोगों के लिए और खास करके ओबीसी के लिए। अब जान ही रहे हैं कि ओबीसी को बहुत कम आरक्षण था, लेकिन जो है इस तरह से आरक्षण को तय किया गया। तो अभी जो है 1932 खतियान लागू नहीं हुआ। अभी देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। अभी तो सिर्फ अधिनियम आया है और अधिनियम आने के बाद जो है इसी तरह से इसका प्रोसेसिंग होगा। और जिसके पास 1932 का खतियान नहीं होगा वो ग्राम सभा के आधार पे जो है अपना 1932 का खतियान नहीं बना सकते, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं कि हाँ हम जो है 1932 से पहले यहाँ रह रहे हैं। और 1932 नहीं होगा तो 1908 होगा, वो भी चलेगा। दोनों में अगर नहीं होगा तो फिर ग्राम सभा का आप मदद ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो हम लोग क्लास में मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो है बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो है कल या परसों से जो है फिर से क्लास आपका स्टार्ट होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।